जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद भी हमारा चाचा लगो, राधे भी चाचा लगो, और एक सब कोई चाचा लगो। जाको गुणगान करो। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। ओ जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। राधे 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 गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। क्षणभंगुर जीवन की कलका, कल प्रात को जाने खिली न खिली, मदिराचल के सुच शीतल मंद सुगंध समीर मिले न मिले, सुगंध समीर मिले न मिले, सुगंध समीर मिले न मिले। कल काल कुठार लिए फिरता, तन नम्र से चोट जिली न जिली, रट ले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली, अंत समय में हिली, अंत समय में हिली। वह पाएगा क्या रस का चस्का, नहीं शिव से प्रीत लगाए जो, हरि नाम सुमरे हरि नाम सिमर करेगा, वही रसिकों के समाज में जाएगा, रसिकों के समाज में जाएगा, रसिकों के समाज में जाएगा। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। कीर्तन सबको गाना चाहिए, ओ जय राधे 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 राधे
जय राधे राधे। बोलिए शंकर भगवान की जय। श्री शिव महापुराण की। नमः पार्वती पते। हर 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 शंभो। मैं तो भूल गया कथा कहाँ चल रही थी। कोई भगत बता सकता है? हमें बता दो भैया। हम बहन बहन का दोनों आपस में ताली बजावे में कंपटीशन मचे। बोलिए शंकर भगवान की। तो कोई भक्त बता सकता है क्या? मुझे याद नहीं है सच्ची में कथा कहाँ चल रही। हाँ तो फंस गए। नहीं पता ना? बेटा वो तो भजन की लाइन थी। भस्मासुर के बारे में। आज तो भाई हार गए तुम। प्रेम नगर वाले ऊपर है। कथा चल रही थी बेलपत्र के ऊपर। बेलपत्र के ऊपर थी कि महादेव रूपी बेलो वृक्ष हर घर में स्थापित होना चाहिए। जिस प्रकार माता तुलसी पर दीपक लगाया जाता है वैसा ही बेल वृक्ष पर लगाया जाता है सुबह शाम। किसी कारणवश आप शिवालय नहीं जा सकते तो आप पूजा अपनी बेल वृक्ष के नीचे बैठ करके कर सकते हो अपने घर में। आज तो आ गई, नाक बच गई, याद ये ध्यान रखना, कल से नहीं आएगी। हाँ बोलिए शंकर भगवान। श्री शिव महापुराण की। नमः पार्वती पते। हर 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 महा। तो आइए वहीं चलते हैं। शौनकादि ऋषि कहते हैं सूत जी से, बोले गुरुदेव हमको ये बताएं कि अगर कोई महादेव का भक्त होता है, महादेव की शरण ले लेता है तो वो अधर्म कर सकता है क्या? और ऐसा एक दशानन भक्त हुआ था महादेव का, उस जैसा भगत नहीं हुआ है। उस जैसा महान भगत इस सृष्टि में ना तो हुआ और ना ही हो सकता। लेकिन बात यह है कि जब महादेव की उस पर भक्ति प्रभावित थी, यानी महादेव की उसको पूर्ण कृपा प्राप्त थी, फिर उसने अधर्म क्यों किया? बड़ी समझने की बात है। जो दशानन रावण के बारे में न जाने क्या क्या अपने हृदय में छुपाए बैठे हैं, उनका खंडन करती है श्री शिव महापुराण। श्रीमद् भागवत कथा के अंदर अगर सुंदर चरित्र चित्रण अगर किसी का किया गया है तो वो है ब्राह्मण सुदामा। और शिव महापुराण के अंतर्गत अगर किसी ब्राह्मण का चरित्र चित्रण सुंदर किया गया है वो है दशानन रावण। लोग दशानन रावण के बारे में सूत जी कैसी कैसी बातें बनाते हैं, कोई कुछ कहता है और कोई कुछ कहता है। हमको ये बताओ कि उसने महादेव की भक्ति प्राप्त होते होते उसने अधर्म क्यों किया? सूत जी कहते हैं कि पहली बात तो यह है कि दशानन ने अधर्म किया ही है। उसको अभिमान जरूर था, और अभिमान एक ही बात का था कि महादेव ने उससे कह दिया था कि तुझ जैसा भगत महान भक्त ना तो मेरा कभी हुआ है और ना ही भविष्य में हो सकता। बस इसी बात का गर्व था उसको। कहते हैं दशानन रावण एक भक्त और भगवान की उपाधि में है, और कहते हैं भगवान पिता से भी बढ़कर के होता है। और सत्यता है कि जो चीज भक्त कमाता है और वो भगवान के द्वारा प्राप्त होती है तो उसे अभिमान क्यों नहीं करेगा? करना चाहिए। जैसे कि पिता घर में धन दौलत कमा करके अपने बालक को पढ़ाता है, लिखाता है, धनवान बनाता है, और संतान उस पर अभिमान करती है कि मैं धनवान हूं।
उसमें आनंद नहीं आता साहब। धन दौलत कमाए, धनवान बने बेटा कमा करके अपनी मेहनत से, और उसका अभिमान करे पिता, उसका आनंद कुछ और ही है। कहते हैं महादेव को प्रसन्न करने के लिए भगत कैसे कैसे प्रयत्न करते हैं। कोई तो जल से अभिषेक करता है बाबा को प्रसन्न करने के लिए, सही बात है ना। कोई दूध से अभिषेक करता है बाबा को प्रसन्न करने के लिए, कोई दही से करता है, कोई शहद से करता है, कोई घी से करता है, कोई गन्ने के रस से करता है। लेकिन दशानन एक ऐसा भगत था कि अपनी गर्दन काटी और बाबा पर चढ़ा देता, अपनी गर्दनों से, अपने मुंडों से अभिषेक कर रहा था बाबा का। और एक बार नहीं 10 बार अपने सिर को काटा दशानन रावण ने। बाबा समाधि में लीन थे, समाधि को छोड़ करके तुरंत प्रकट होकर के कहते हैं कि भक्त दशानन रुको, अरे मुझे प्रसन्न करने की बेटा ऐसी कठिन कड़ी तपस्या की आवश्यकता नहीं है। मानता हूं मैं परीक्षा लेता हूं, लेकिन ऐसी नहीं। तेरी भक्ति से दशानन मैं प्रसन्न हूं, और तुझसे आज ये मैं वरदान देता हूं कि ना तो आज तक कोई तेरे जैसा महान भक्त हुआ है, और ना ही मेरा भविष्य में कोई महान भक्त होगा। केवल तू ही रहेगा मेरा महान भक्त। 10 बार सिर काटा था, एक बार काटा बाबा ने लौटा दिया, दूसरी बार काटा फिर लौटा दिया, तीसरी बार काटा, ऐसे 10 बार काटा था। और महादेव ने दशानन नाम से संबोधित किया था उसको। आज तो बोलिए शंकर भगवान की जय। भैया तुमको एक काम की बात बताऊं, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा, बात कर लो। नमः पार्वती पते। शंभो। तो कहते हैं दशानन रावण ने बाबा को प्रसन्न करने के लिए मन में धारणा थी कि 1008 बार अपने सिर से अभिषेक करूंगा बाबा का। काट देता, उसको महादेव लौटा देते। 10 बार काटा, महादेव बोले नहीं भगत, नहीं पुत्र, ऐसी परीक्षा की मुझे आवश्यकता नहीं है। माना कि मैं परीक्षा लेता हूं, मैं तुझे वरदान देता हूं कि तुझ जैसा महान भक्त ना तो अभी तक हुआ है और ना ही भविष्य में होगा। लेकिन ऐसा क्यों? दशानन बोले बाबा आप तो बहुत जल्दी प्रकट हो गए। मेरी तो आज इच्छा थी कि मैं 1008 अपनी गर्दन यानी अपने सिर से आपका अभिषेक करूं। नहीं पुत्र मैं प्रसन्न हूं, बता तुझे क्या वरदान चाहिए। दशानन रावण में एक खासियत थी, वो थी हंसने की। हंसता इतनी तेज था कि इंद्र का सिंहासन भी हिल जाता था कि हंस क्यों रहा है। महादेव बोले इसमें हंसने की कौन सी बात है, मैंने आपसे वरदान मांगने के लिए कहा है। जो मैं हर वक्त से भगत से कहता हूँ वही मैं तुमसे कह रहा हूँ। बताओ तुमको क्या चाहिए। तो पता है अगर ऐसा अवसर हमको मिल जाए कि बाबा कहे कि तुमको क्या चाहिए, तो हम तुरंत झोली पसार देंगे, ये चाहिए। लेकिन पता है दशानन ने क्या कहा? बोले बाबा आपने बिन मांगे वो दे दिया जो किसी दूसरे को नहीं दे सकते। क्या दिया? महान भक्त होने की उपाधि, कि तुझ जैसा भगत महान ना तो हुआ है और ना ही कोई भविष्य में हो सकता। उसको इसी बात का अभिमान था और कोई अभिमान नहीं था। बाबा कहते हैं वरदान मांग, बोले नहीं चाहिए। बेटा मैंने जिसको दर्शन दिए, जिसने अपने तप के बल से मुझे पाया, मैंने उसको कुछ ना कुछ तो जरूर दिया ही। एक काम करो तुम बात ही कर लो 10 मिनट, बंद कर दे लाला ढोल ढक्का। शर्म आने
सावन पे कैमरा लगाएंगे, कल इन्हीं को दिखाऊंगा, जूम लगाऊंगा। भैया ऐसे मुझे आनंद नहीं आता, एक दो बार इग्नोर कर दूं, लेकिन जिधर नजर जाए सब बात कर रहे, कथा किसको सुना। हाँ एक दो आप तो वहां तक तो नजर कम जाती है, लेकिन सामने ज्यादा रहती है। जो देखे उधर ही एरी बोरी, कौन सी क्रीम लगाई लगाई लगाई, पैसा से लेके आई तो पॉकेट में थोड़ी ना लगाई। अब कथा कर लें, समय नहीं बचा, फिर अभी उठ उठ करके चल देते हो आप। और अभी तो बड़ी सुंदर झांकी हो रही है हनुमान जी की, राम लक्ष्मण जी की। तो दशानन से महादेव कहते हैं कि भक्त तुझे वरदान तो मांगना पड़ेगा, लेकिन ऐसा महादेव के जीवन में पहली बार हुआ सृष्टि में कि महादेव को वहीं खड़ा छोड़ करके दशानन चला जाता है और कहता बोले बाबा नहीं चाहिए। मनाने की खूब कोशिश करते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं कि तुझे वरदान तो मांगना ही पड़ेगा, लेकिन दशानन मना कर देते हैं। दशानन ने कह ही दिया, बोले बाबा ओ भोले भंडारी बाबा शिव त्रिपुरारी, ओ भोले भंडारी बाबा शिव त्रिपुरारी, ना चाहिए वरदान रे भोले भंडारी बाबा शिव त्रिपुरारी, सिर पे तो रख दे अपना हाथ रे भोले भंडारी। दशानन बाबा को वन में ही छोड़ करके चला जाता है अपने महल, लौटना पड़ा बिना वरदान दिए बाबा को। और दशानन को इसी बात का अभिमान मन में प्रसन्न है कि बाबा ने मुझे वो वरदान दिया है जो किसी दूसरे को दे ही नहीं सकते। लेकिन मन में कहते हैं उसका नियम था कि उसका दिन जब होता था महादेव से उसका दिन प्रारंभ होता था और महादेव से ही दिन उसका नष्ट, यानी महादेव से दिन समाप्त होता था और महादेव से प्रारंभ होता था। बड़ा ही आनंददायक, अपने आप को इतना भाग्यवान समझे दशानन रावण। एक दिन की बात है कि दिन में जाकर के जंगल में बाबा का अभिषेक कर रहा था, एकांत में बैठ करके दशानन, और अचानक से आंधी तूफान बरसात आ जाती है, भयंकर तूफान और आंधी और बरसात भीषण। कहते दशानन उसे वहीं छोड़ करके और दौड़ करके अपने महल में आ जाता है। और जैसे ही महल में प्रवेश करके अपने शरीर को पहुंच करके और बालकनी से आगे की ओर देखता है तो कहते वहां से कैलाश दर्शन होता था। जहां बाबा विराजते हैं कैलाश पर्वत का दर्शन होता था। उसे देख करके और कहते फूट फूट करके दशानन रोता, दहाड़ मार मार, अरे दशानन तुझे मर जाना चाहिए, तू कैसा पापी है। लोग इस महादेव के पास में मांगने के लिए तो ऐसे पहुंच जाते हैं जैसे इन्होंने कमा करके रख दिया। अरे इनको शर्म नहीं आती जरा भी। अब कहते हैं कि उनकी पत्नी मंदोदरी कक्ष में सो रही थी, बेचारी अच्छी खासी सो रही, और दहाड़ सुन करके एकदम खड़ी होकर के आई, हाथ जोड़ करके खड़ी हुई है। क्या हुआ स्वामी, बताओगे कुछ, कारण क्या इस प्रकार क्यों विलाप कर रहे? बोले क्या बताओ मंदोदरी, इस महादेव के पास लोग मुंह उठा करके पहुंच जाते हैं मांगने के लिए। आज पता है मैं अभिषेक कर रहा था वन में जंगल में,
अचानक आंधी तूफान बरसात आई और उसके भय के कारण दौड़ करके मैं अपने महल में आ गई। लेकिन मेरा देवाधिदेव महादेव बाबा कैलाश पर आंधी बरसात सर्दी गर्मी धूप न जाने कैसी कैसी यातनाएं सहता है और भक्त मांगने पहुंच जाते। किसी ने ये नहीं सोचा कि चल बाबा के लिए एक छत का इंतजाम कर दो, एक घर बना दूं कैलाश पर। कैसे कैसे दुष्ट हो गए, मेरी समझ नहीं आता और मुझे मर जाना चाहिए। मुझे महान भक्त कहा है बाबा ने, मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सकता। मंदोदरी बोली कौन कहता है कि नहीं कर सकते? आपको तो महान भक्त कहा है ना, आपके पास में कमी क्या है? मैं तो यही कहूंगी स्वामी कि ऐसा अवसर कभी मिल नहीं सकता, जन्म जन्मांतरों में कभी नहीं मिल सकता कि हमारा धन बाबा के काम आए। मैं तो यही कहूंगी कि आप अगर कुछ मन में धारणा लिए बैठे हो तो उस काम को अभी पूरा करो। अगर बाबा के लिए सर्वस्व लुटाना पड़े, क्योंकि ये सब कुछ बाबा का ही दिया हुआ है, सब कुछ लुटा दो, हमको बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, क्योंकि बाबा को दिया हुआ कभी व्यर्थ नहीं जा सकता। दशानन रावण कहता है ठीक है मंदोदरी, उसी आंधी बरसात में निकल जाता है। तो कहते हैं ये जो कुबेर भंडारी है ना, दशानन रावण के भाई लगते हैं रिश्ते, उनके पास गए, सोने की सिलाएं उनसे ली, सोने के पत्थर विशाल, और कहते हैं दशानन बोले भैया मुझे सोने की सिलाई चाहिए। बोले क्यों? बोले मुझे बाबा के लिए ऐसा महल बनाना है जिसे दुनिया देखे और कल्प कल्पांतरों को तक उसका व्याख्यान चले, ऐसा महल बनाना है सोने का। कुबेर भंडारी ने कहा बोले जितनी सिलाएं चाहिए आपको ले जाओ। और कैलाश पर्वत पर कैसे लेकर के जाओगे? एक काम करो, मेरा पुष्पक विमान ले जाना। दशानन कहते हैं कि उसकी तो व्यवस्था मेरे पास है कि मैं कैसे ले जाऊंगा, लेकिन मन में आया कि कम से कम ये कार्य जो करने जा रहा हूं, जिसके लिए कर रहा हूं, उससे कम से कम परमिशन तो ले लूं। बाबा से परमिशन कैसे मिले? और ये सत्यता है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। माता पार्वती ने भोलेनाथ से कई बार कहा था, क्योंकि माताओं की ये इच्छा होती है स्वयं अपना जीवन किराए के मकान में, झोपड़ी में कैसे भी काट सकती है, लेकिन माताओं का सबसे बड़ा सपना होता है कि हमारी संतान जो हो उसका स्वयं का मकान हो, वो किसी किराए के में नहीं रहे या बाहर नहीं भटके। ऐसे माता पार्वती ने कई बार कहा बोले स्वामी हमारी तो जैसे तैसे गुजर रही है वैसे कट जाएगी, कम से कम इन बालकों के लिए तो छत की व्यवस्था कर दो। तो भोलेनाथ एक ही बात कह देते, बोले पार्वती इस कैलाश पर महल बनना संभव नहीं, इस पर बन ही नहीं सकता। तुम माताएं अपने संतान मोह में भूल जाती है कि ये पति परमेश्वर है। माता पार्वती की भी कई बार भोलेनाथ से हो गई, बोले तुमको तो बस बहाना चाहिए। और हर माता जी कहती है कोई पतिदेव मना कर दे, बस तुमको तो बहाना चाहिए किसी काम के लिए, पक्क मुंह खोलोगे और मना कर दोगे। तुम्हारे घर वाले कुछ कहे वहां तो गड्डी की गड्डी पहुंचा देते हो अपने भाई यहाँ पर, ऐसे ही कहती है ना। और स्वयं की संतान के लिए कुछ नहीं हो पा रहा। भोलेनाथ ने कहा कि देवी मैं सही कह रहा हूँ। बोले तुम्हारे बस की बात नहीं है तो मैं स्वयं बना दूंगी, मुझसे ही कह दो कि तू ही बना दे पार्वती। भोलेनाथ ने कहा जैसी इच्छा, ये तो और भी अच्छी बात है, तुम बना लो। क्योंकि जो पतिदेव होते हैं ना, उनकी जब तक बस की चलती है जब तक तो माताओं को समझाते हैं, ये उनकी खासियत है अच्छी बात। नहीं समझ में आए तो बोले तू ही कर ले। ठीक है कर लूंगी मैं, जो कहते ठीक है कर लूंगी और करके दिखाऊंगी। और जब बाद में नहीं होता है ना फिर करती है रायते से मोड़े। माता पार्वती ने कहा बोले ठीक है। तो कहते हैं आजकल तो कंप्यूटर से नक्शे बनते हैं, कंप्यूटर के कहीं कंप्यूटर, हाँ उससे नक्शे निकलते हैं। पहले मिट्टी से प्रतिलिपि बनाई जाती थी, मिट्टी से बनाते थे, बोले ऐसा महल बनाना है, ऐसा घर बनाना है। तो माता पार्वती ने
बड़ी सुंदर प्रतिलिपि बनाई उसकी महल की। बोले ये सुंदर है, ये ठीक रहेगा। फिर भी बच्चों से पूछ लो, सब पूछते हैं बता कैसा महल घर बनवा आजकल। अरे चिंटू बता ये ठीक रहेगा ना, चिंटू अपनी फरमाइश बता। माता पार्वती ने कहा गणेश जी और कार्तिकेय जी से बताओ कैसा महल बनाना है। बोले हम कैसे बता। बोले एक काम करो, तुम संसार भ्रमण करके आओ, जो महल आपको अच्छा लगे वो ही मैं बना दूंगी। ठीक है, दोनों निकल गए। इधर कहते हैं प्रतिलिपि दशानन रावण ने भी बना रखी थी। भ्रमण करते करते कहते एक ऐसी नगरी में पहुंच गए जहां बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा, अंधेरा ही अंधेरा। और वो नगरी थी शनि महाराज की। वहां गए, महल में भी अंधेरा। गजानंद भगवान कहते हैं, बोले कार्तिक भैया चलो शनि महाराज से मिलके चलते। लोग बाग शनि महाराज को राक्षस मानते हैं, तामसी प्रवृत्ति जरूर है लेकिन राक्षस नहीं है। अगर किसी पर शनि की ढैया चल रही हो, 7.5 चल रही हो, शनि की दृष्टि हो तो भाग भाग के शनिवार को जाएगा। कड़वी सच्चाई। सबसे यहां तक कि धन का दाता और कर्मों का न्यायदाता शनि महाराज है। हम क्या करते हैं, हम पे उनकी दृष्टि होती है तो हम भाग भाग करके तेल ले करके जाते हैं चढ़ाने के लिए। और जैसे ही शनि की ढैया या दृष्टि खत्म, फिर कोई नहीं जाता शनि के मंदिर। ऐसा करते हैं ना। मैं तो ये कहता हूं कि बिल्कुल जाना चाहिए। शनि देवता है हमारे, कोई राक्षस नहीं है। और सही के साथ में वो सही परिणाम देते हैं और गलत के साथ में गलत देते हैं, ये उनका न्याय है। और बिना शनि की कृपा के धन का भी अभाव रहेगा, तुम कुछ भी कर लेना। हम शनि के मंदिर जाते हैं, एक गलती कर देते हैं कि मंदिर में जाकर, मंदिर से हाथे ला करके जाते हैं, घर से हाथे ला करके जाते हैं मंदिर, और वहीं से पुजारी से तेल का लिया एक गिलास, 10-20 रुपए पकड़ाए और चढ़ा दिया। वो चल रहा है। बिल्कुल मत करना ऐसा काम। घर से लेकर के जाना, अपनी छाया उसमें देख करके जाना और काले तिल डाल करके ले जाना। और सरसों का तेल नहीं, तेल तिली का होना चाहिए। शनि महाराज पर ये क्यों चढ़ाया जाता है पता है आपको? एक बार हनुमान जी भजन कर रहे थे। शनि महाराज थोड़े उत्पाती तो थे ही, हनुमान जी से आकर के भिड़ गए। बोले मुझे युद्ध करना है तुझसे। हनुमान जी बोले हम राम भजन में व्यस्त हैं, बाद में बात करना, लेकिन नहीं माने। हनुमान जी ने पूंछ में बांध करके परिक्रमा लगाना प्रारंभ कर दिया सेतु की। इधर उधर दीवारों से, पर्वतों से टकराने के कारण हाथ पैर टूट गए शनि महाराज के। जब हनुमान जी ने कहा कि अगर मेरे भक्त को किसी को तूने परेशान किया ना, बच्चे कुछ और टूट जाएंगे। शनि महाराज ने कहा, बोले प्रभु ये तोड़ दिए, इनका क्या करें, इनकी तो व्यवस्था करो। बोले जो भी भगत शनिवार को तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे ये इन मर्मों जो घाव हैं, इन पर तेल चढ़ाएगा, उस पर तुम अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना। इतना कर सकता हूं। तो कहते हैं अगर हमारे हाथ में कहीं लग जाए और सरसों का तेल उस पर लगा देना, तो वो तेल चढ़ जाता है ना? चढ़ता है कि नहीं चढ़ता? वो ठीक नहीं हो सकता, घाव बढ़ता चला जाएगा। इसलिए वो सरसों के तेल की बात नहीं, वो है तिली के तेल की बात। और तिली के तेल में तिल डालने की आवश्यकता नहीं होती। फिर दीपक भी जलाते हो तो तिल के तेल का जलाइए, सरसों के का नहीं। कोई बात नहीं, 150-200 रुपए किलो आता है, अपने घर ला करके रख लो। शनिवार के शनिवार, ज्यादा नहीं, 1 किलो तेल तो चली जाएगा 2 महीने। शनि महाराज के पास में गणेश कार्तिक के दोनों पहुंचे। अंधेरे में बैठे, हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। बोले आप इतने उदास क्यों बैठे हो शनि महाराज? बोले क्या करें, हमारे पास कोई आना ही पसंद नहीं करता, मन बहुत विचलित है। गजानंद भगवान बोले एक काम करो, पिताजी के दर्शन के लिए चले जाओ, आपका मन शांत हो जाएगा। और ये सत्यता है,
मन हमारा कैसा भी विचलित हो, कैसी भी चिंता सता रही हो, उसी समय घर छोड़ करके शिवालय में पहुंच जाना, शिव जी के मंदिर में, और ज्यादा नहीं 5 मिनट बैठ लेना इस लिंगायत आकृति के सामने। आपकी चिंता और जो आपको चिंता सता रही है, भय है, वो सारा नष्ट हो जाता है बाबा के पास बैठने से, दर्शन करने से। शनि महाराज गए, नारद जी पहले ही पहले आगे पहुंचे माता पार्वती के पास में। बोले मैया 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 मैया। बोले हाँ क्या हुआ? बोले हो गया सत्यानाश। मतलब बोले तुमने ये महल के लिए प्रतिलिपि बनाई है, शनि महाराज आ रहे हैं, दृष्टि पड़ गई ना तो महल बनने से पहले ही जल करके राख हो जाएगा। मैया बोली वो शनि महाराज यहाँ क्यों? बोले पता नहीं है, लेकिन इसको छुपा दो। और कैलाश पर्वत पर ऐसी कोई जगह नहीं जहां उसको छुपाया जाए। माता पार्वती ने सोचा, बोले कि उसकी नजरों से, उसकी दृष्टि से इसको नहीं जलने दूंगी, मैं स्वयं जला दूंगी। उस प्रतिलिपि को जला करके नष्ट कर दिया माता पार्वती ने। और दोनों माता पार्वती और नारद जी भोलेनाथ के पास में, शनि महाराज भी आगे हाथ जोड़ करके। भोलेनाथ ने कहा, बोले कहो क्या बात है, परेशान लग रहे हो? बोले बाबा मन में थोड़ी बेचैनी थी, आपके दर्शन के लिए आया था, आपके दर्शन हो गए, बेचैनी शांत हो गई, अब मैं चलता हूँ। माता पार्वती बोली सिर्फ दर्शन करने के लिए? बोले हाँ बहुत दिन हो गए थे, बाबा के दर्शन के लिए आया था, और आपके भी दर्शन हो गए, मैं धन्य हो गया। माता पार्वती नारद जी की ओर देख रही है, तिरछी निगाहों से, नाश में तेरे महल जलवा दिया। नारद जी बोले मैया काम है मुझे, मैं चलता हूँ। नारायण नारायण निकल लिए। कहते हैं भ्रमण करते करते वहीं पहुंच गए जहां दशानन था, जंगल में विराजमान है, और सामने वो प्रतिलिपि रख रखी है। बोले ऐसा महल बनाऊंगा अपने भगवान के लिए। बाबा से कह रहा है कि बाबा एक बार आप आज्ञा तो दे दो, आप तो मेरे सांसों में बसे हो बाबा, आपके दर्शन करने की हमेशा लालसा रहती है। और सत्यता है जिनकी सांसों में तन मन में महादेव बसते हैं ना, उन्हें कुछ अच्छा नहीं लगता। ओ तू बसता मेरी सांसों में, दर्श की आस इन आँखों में, बरसों का सपना है बाबा वो दिन आए रे, घर आजा महादेवा तेरा। कहीं बुलाए? दास बुलाए। ये सुनाए पहले भजन? हाँ सुना। अच्छा मोबाइल में सुना था भजन, तो हमारा समय कहाँ से लिया, अभी तो डाला भी नहीं। अच्छा कथाओं में सुना होगा। तो कौन कौन बाबा को, बाबा के दर्शन करना चाहेगा? बड़ा ही प्यारा भजन है, और जिसको नाचना है वो अपनी जगह पर खड़ा होकर के नाचे, नहीं तो तालियों की सेवा देता है। ओ तू बसता मेरी सांसों में, दर्श की आस है इन आँखों में, तू बसता मेरी सांसों में, दर्श की आस है इन आँखों में, तू बसता मेरी सांसों में, दर्श की आस है इन आँखों में, तू बसता मेरी सांसों में, दर्श की आस है इन आँखों में, बरसों का सपना है बाबा, बरसों का सपना है बाबा वो दिन आए रे, आजा महादेवा तेरा नाम बुलाए रे, आजा महादेवा तेरा नाम बुलाए रे, बरसों का सपना है बाबा वो दिन आए रे, आजा महादेवा तेरा नाम बुलाए रे, आजा महादेवा तेरा नाम बुलाए
भक्ति में है शक्ति, मिल जाती है सबको मुक्ति। तेरी भक्ति में है शक्ति, मिल जाती है सबको मुक्ति। तेरी शक्ति का पार न पाया जिससे तू महाकाल कहलाया। बाबा मेरे है ये सपने पर हम तो हैं तेरे। बाबा मेरे हैं ये सपने पर हम तो हैं तेरे अपने। बाबा मेरे है ये सपने पर हम तो हैं तेरे अपने। बाबा मेरे हैं ये सपने पर हम तो हैं तेरे अपने। ओ जग के रखवाले तेरी याद सताए। राजा महादेवा तेरा दास बुलाए रे। राजा महादेवा तेरा दास बुलाए रे। ओ जग के रखवाले तेरी याद सताए रे। राजा महादेवा तेरा दास बुलाए रे। राजा महादेवा तेरा दास बुलाए रे। भजन किस किस को अच्छा नहीं लग रहा? सबको लग रहा है ना, तो मेरे साथ में ताली क्यों नहीं बजाते हाथ उठा करके? हर हर महादेव। मेरी नैया तेरे बिना न कोई खिवैया। तेरे हाथ है मेरी नैया तेरे बिना न कोई खिवैया। तेरे हाथ है मेरी नैया तेरे बिना न कोई खिवैया। दुनिया दारी सब मतलब की झूठी माया है। पार लगा मेरी नैया को राह दिखा दे मुझे रैया को। पार लगा मेरी नैया को राह दिखा दे मुझे रैया को। पार लगा मेरी नैया को राह दिखा दे मुझे रैया को। पार लगा मेरी नैया को राह दिखा दे मुझे रैया को। ओ कालों पे महाकाल तू क्यों करसाए। राजा महादेवा तेरा दास बुलाए रे। राजा महादेवा तेरा दास बुलाए रे। ओ कालों पे महाकाल तू क्यों करसाए रे। राजा महादेवा तेरा दास बुलाए रे। राजा महादेवा तेरा दास बुलाए रे।
मुझे आकर, तुम तो हो करुणा के सागर। अपना लो बाबा मुझे आकर, तुम तो हो करुणा के सागर। बाबा तुम सर्वस्व हो मेरे, शरण में आया हूँ मैं तेरे। हाथों में त्रिशूल सजाता, आते ही आजा डमरू बजाता। हाथों में त्रिशूल सजाता, आते ही आजा डमरू बजाता। हाथों में त्रिशूल सजाता, आते ही आजा डमरू बजाता। हाथों में त्रिशूल सजाता, आते ही आजा डमरू बजाता। रमाकांत के पाल रहा है मन घबराए। राजा महादेव बुलाए रे, राजा महादेव तेरा दास बुलाए रे। रमाकांत के पाल रहा है मन घबराए। राजा महादेव तेरा दास बुलाए रे, राजा महादेव तेरा दास बुलाए रे। आप सभी गाओ, भजन गाने का और ताली बजाने का सबका चूल को नोट है। तू बसता मेरी सांसों में, तरस की आस है इन आंखों में। तू बसता मेरी सांसों में, तरस की आस है इन आंखों में। बरसों का सपना है बाबा, बरसों का वो दिन आए रे। ओ बरसों का सपना है बाबा, वो दिन आए रे। राजा महादेव राजा बुलाए रे, राजा महादेव तेरा दास बुलाए रे। ओ बरसों का सपना है बाबा, वो दिन आए रे। राजा महादेव तेरा दास बुलाए रे, राजा महादेव तेरा दास बुलाए रे। राजा महादेव तेरा दास बुलाए रे, राजा तू बसता मेरी सांसों में, दर्श की आस है इन। तू बसता बीच वाली मैया क्यों नहीं बोल रही, मतलब जो बीच में बैठी है काहे वो बोल पे में दिक्कत आ रही है। मैं तो आपके बालक के जैसा हूँ, अच्छा मुझसे शर्म आ रही है ना, मैं घूंघट कर लूं। तू बसता मेरी बेटा, अभी 4:30 ही बजे, इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? प्रेम से गाओ। 4:30 भी नहीं बजे पूरे, हाँ 4:15 हो रही है। तू बसता मेरी सांसों में, तू बसता मेरी बरसों का सपना है बाबा, बरसों वो दिन आए रे। घर आजा महादेवा तेरा दास बुलाए रे। घर आजा महादेवा तेरा दास बुलाए रे। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, श्री शिव महापुराण की जय हो। नमः पार्वती पते हर 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 महा। शिव शंकर भोलेनाथ
डमरू बाजे पर्वत पे शिव शंकर भोलेनाथ भोलानाथ तेरा डमरू बाजे पर्वत पे शिव शंकर भोलेनाथ भोलानाथ तेरा डमरू बाजे पर्वत पे शिव शंकर भोलेनाथ भोलानाथ तेरा डमरू बाजे पर्वत पे 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 डमरू बाजे पर्वत पे शंकर भोलेनाथ भोलानाथ तेरा डमरू बाजे पर्वत पे शंकर भोलेनाथ भोलानाथ तेरा डमरू बाजे पर्वत पे नित्य भजन करूं तेरा नित्य भजन करूं तेरा बाबा भजन करूं तेरा बाबा भजन करूं तेरा तू बस रहे कण कण में बोले त्रिपुरारी अब भोले त्रिपुरारी सब पार लगा खड़ी है आनंद आ रहा जीने में महादेव रहे सीने में आनंद आ रहा जीने में महादेव झलक रहे सीने में आनंद आ रहा जीने में महादेव रहे सीने में आनंद आ रहा जीने में महादेव झलक रहे सीने में महादेव धड़के रहे सीने में महादेव झलक रहे सीने में महादेव धड़के रहे सीने में महादेव झलक रहे सीने में बाबा घर आओ सावन महीने में महादेव रहे सीने में आनंद आ रहा जीने में महादेव झलक रहे सीने में हरे महादेव शंकर भोले शिव शंकर भोले शंकर भोले भंडारी शिव शंकर भोले भंडारी मूरत है जग में
बाबा शंकर भोले भंडारी। बाबा शंकर भोले भंडारी तेरी मूरत है सबसे प्यारी। शंकर भोले भंडारी तेरी मूरत है सबसे प्यारी। तेरी मूरत है सबसे प्यारी, तेरी सूरत है जग में न्यारी। तेरी मूरत है सबसे प्यारी, तेरी सूरत है सबसे प्यारी। तेरी मूरत है जग में न्यारी, तेरी सूरत है सबसे प्यारी। तेरी मूरत है जग में न्यारी, तेरी सूरत है सबसे प्यारी। बाबा भोले शंकर भंडारी। बाबा शंकर भोले भंडारी तेरी मूरत है जग में न्यारी। शंकर भोले भंडारी तेरी मूरत है जग में न्यारी। तू रहता मस्त पलंगा है, तेरी जटा पे बहती गंगा है। मस्त भलंगा है, तेरी जटा में बहती गंगा है। तू रहता मस्त पलंगा है, तेरी जटा पे बहती गंगा है। दूर है दामत मलंगा है, तेरी जटा में बहती गंगा है। परमा का जाए बलिहारी। परमा का जाए बलिहारी तेरी मूरत शंकर भोले भंडारी तेरी मूरत है जग में न्यारी। मूरत है जग में न्यारी। बाबा शंकर भोले भंडारी। शंकर भोले भंडारी तेरी मूरत है जग में न्यारी। तेरी मूरत है जग में न्यारी, तेरी मूरत है जग में न्यारी। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। सभी भक्त आरती के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं शंभू तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं शंभू तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं महादेव तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो महादेव तेरी आरती। उतारूं मैं बाबा तेरी आरती। अरे महादेव कष्ट हरो ज्ञान दो महादेव। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो महादेव। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो महादेव। नाव में फंसी नाव मेरी तार दो महादेव। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो महादेव। नाव में फंसी नाव मेरी तार दो महादेव। की दवा तुम्हारे पास है, की दवा तुम्हारे पास है। की दवा तुम्हारे पास
पे मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं संगो तेरी याद पे मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारो में बाबा तेरी आरती मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान जिंदगी जब तेरे नाम पर अर्पण मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान जिंदगी जब तेरे नाम पर अर्पण सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा 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 इनका है प्रभु तुझको संसार की मैं आशा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं बाबा तेरी याद पे मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारो में बाबा तेरी आरती वेद तेरी महिमा गाए संत कर ध्यान देख तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान वेद तेरी महिमा गाए संत कर ध्यान नारद गुण गान करे चले देख तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान नारद गुण गान करे तेरी आधार भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार 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 भगत तेरी गाए आरती मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं बाबा तेरी आरती मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारो में बाबा तेरी आरती मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं महाकाल तेरी आरती मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारो महाकाल तेरी आरती करुणावतारम संसार सारम गुरुजनहारम अनाम संत में जाए अनाम भवानी सजनवानी त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव ओमारार्थकं समर्पयामि जलेन शीतैकमं यौः शान्तिरन्तरिक्षभुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि पुष्पै देवावन्दनं विद्यादिवन्दनम् आत्मादिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जले हरिः ओं जज्ञेन जज्ञमयिदन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः येनाकं महिमानः सचन्दजत पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओं एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्।